पंचायती राज में दीदी आपको तो 50% मिला ही हुआ है महिलाओं का आरक्षण। एक वैश्य समाज होने के नाते मैं जनता दल यू की नेत्री हूँ। मैं 2005 से किस पार्टी से हैं आप? जनता दल यू से मैं हूँ और 2005 नीतीश कुमार जी के पार्टी से? बिल्कुल नीतीश सरकार से ही है और उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? जी नहीं, अगर हक मांगना जी। अगर खिलाफ हुआ तो मैं अपना हक मांगूंगी। सरकार के अधिकारियों का डायरेक्शन था कि कहाँ छोड़ देना है। यहाँ जितने लोग हैं एक बार इनसे पूछिए कि किसके किसके घर तक जनगणना करने वाले नहीं गए थे। अगर 200 लोग में से 50 को लोग हाथ नहीं उठा दिया कि मेरे घर तक जनगणना करने वाला नहीं गया होगा तो कहिएगा। फॉरवर्ड क्लास के लोग 2000 है, वहाँ 0 हो गए। जहाँ वैश्य समाज 3000 है, वहाँ मालूम हो गया 300 हो गए। यही नौटंकी इन लोगों ने किया जिसका विरोध हम लोग कर। फॉरवर्ड से ज्यादा हमदर्दी दिख रहा है। अरे हर जाति से भाई, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। मुजफ्फरपुर जिला में है और समाहरणालय परिसर में, और यहाँ पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन किया जा रहा है। और इनका कहना है कि जो जातिगत सर्वे हुई है उसमें मेरा संख्या कम आंका गया है और कम दिखाया गया है। इसके लेकर के ये परिसर में धरना पर है और इनका कहना है कि हमारा संख्या कम कर दिया गया है। आइए जानते हैं किस आधार पर यह कह रहे हैं कि हमारा जाति का जनसंख्या कम कर दिया गया है, जबकि सरकार ने 500 करोड़ रुपया खर्च करके और सर्वे करवाए थे और कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम होगी। आइए जानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग में इनका कैसे छूट गया है। क्या नाम हुआ भैया? संपत साहब। किस लिए आप लोग यहाँ पर है धरना पर? जनसंख्या में कटौती किया गया है वैश्य समाज का, इसलिए। मतलब कैसे पता चला आपको कि जनसंख्या में कटौती किया गया है? हुआ चला गया, नेट पर देखा गया। नेट पर तो प्रकाशित हुआ है। जो पिछड़ा वर्ग में आप आते हैं, पिछड़ी वर्ग में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, सब हम लोग वैश्य समाज है पिछड़ी वर्ग में। हाँ, तो पिछड़ा वर्ग में आपको कैसे पता चला कि पिछड़ा वर्ग का संख्या सही से नहीं हुआ? अति पिछड़ा में 56 उपजातियों से मिलाकर वैश्य समाज है। लेकिन यहाँ तो एक ही जाति के लोग हैं ना? नहीं, 56 उपजाति तो लोग। अच्छा, 56 जाति के लोग हैं। चलिए माफ कीजिएगा। उनसे पूछिए तो ज्यादा है, इनसे पूछिए, हमसे पूछिए। अच्छा, अलग अलग जाति से लोग हैं। वैश्य जाति के वैश्य लोग हैं। अच्छा। तेली मतलब नुनिया तुरहा ये सभी लोग मिल के। अच्छा, सब लोगों को मिला करके आप लोग धरना पर? जी। वैश्य समाज का मतलब वही हुआ, बनिया समाज। अच्छा, वैश्य का मतलब क्या हुआ? बनिया समाज, उसको मानिए ना। वैश्य समाज मन बनिया समाज होता सब है। लोगों को मिला करके कानू कलवार हम लोग बनिया समाज है। जो हम लोग अति करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बनिया है, वैश्य है, सारी जातीयत है। 56 उपजाति है हम लोगों का। तो अभी तो जनसंख्या आधार पर जो पहले से आरक्षण मिला उतना तो बरकरार है। वैश्य समाज था 22%। 2011 में आर्थिक जाति जनगणना जो हुआ था, आप तो ध्यान में होगा, ई सिटी डाटा के अनुसार 22% हम लोग थे। इस अभी कितना है? अभी तो टुकड़े बांट कर उसको जोड़ा जा रहा है, तो 18% हटाकर कर दिया गया है। इसमें छेड़छाड़ हुआ है, घोटाला हुआ है इसमें। 11 का है, 22 का आंकड़ा जो था वो 22% था। अभी 2023 में वो घर का 18% आ गया। इससे नुकसान क्या है मतलब आपको? अरे भाई आप समझे ना है, जैसे मतलब अभी जो जाति जनगणना हुआ है वो जाति जनगणना नहीं है, MY जनगणना है। मतलब MY कैसे? MY कैसे? जैसे आप यादव में कई उपजाति है जी, सबको जोड़ के आप 14% दर्शा दिए। मेरा कहना है भाई साहब कि जातिगत सर्वे हुई है, अभी जनगणना नहीं हुआ है, सर्वे है। तो इससे आपको क्या परेशानी हो सकता है भविष्य में? अब इसी में मानिए कि हमारे मोहल्ला में, मेरे मोहल्ला में कई घर ऐसा है। बिहार सरकार का जो योजना आता है उससे क्या मतलब, उसमें कहाँ आप वंचित रह जाएंगे जनसंख्या आधार पर? बिहार सरकार का अभी शिक्षक का भर्ती हुआ है, शिक्षक का भर्ती हुआ है ना, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उतना सीट सबको मिला आती है, पिछड़ा का और SC का और ST का और अनरिजर्व का। तो उसमें परेशानी हुआ है आपको? और सबसे बड़ा चीज है जब मेरा जो जनसंख्या मूल जनसंख्या वैश्य का है उसको जब घटा के सरकार जब ला रही है, ठीक है। पहले 2011 में जो आंकड़ा हुआ वो 22% था, ठीक है। और अभी 2023 में जो सर्वे करवाया, जाति सर्वे जो सरकार करवाई, उसमें जो आबादी है बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो ये तो 18% कैसे हो गया?
प्रत्येक 10 साल में केंद्र में जनगणना होती थी और 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं था। केंद्र सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते हैं? नहीं, हम लोग तो पहले भी राज्य सरकार का जो मामला है तो पहले राज्य सरकार से हम लोग हत्या करते हैं। नहीं, केंद्र का भी जनगणना होना चाहिए ना, केंद्र की सरकार भी करवा सकती है ना जनगणना, जो प्रत्येक 10 वर्ष में होती थी पहले, तो इस बार क्यों नहीं हुआ है? ये तो हम केंद्र सरकार से ही मांग करेंगे। आप मांग कर सकते हैं भारत में करे या करवा लेंगे। फिलहाल तो मामला राज्य सरकार का है, तो हम राज्य सरकार पर पहले क्वेश्चन करते हैं, जवाब चाहते हैं कि भाई आप जो जनगणना करवाए हैं वो सही रूप से नहीं करवाए हैं। अब मेरे मोहल्ला में मेरा गोला बांध रोड में घर है, तो मेरे यहाँ जनगणना कर्मी नहीं पहुँचाते, मेरा जनगणना कैसे हो गया? मेरे मोहल्ला में 10 घर ऐसे, मेरे एक घर के अगल बगल में उसमें 10 घर ऐसे हैं जिसके जनगणना कर्मी जब नहीं पहुँचा तो जनगणना कैसे हो गया? मतलब जनगणना जो कर रहे थे शिक्षक को आपके यहाँ गए ही नहीं? ये जैसे मेरे यहाँ तो आए ही नहीं, मेरे मोहल्ला में मैंने कई घर से पूछा तो उनके यहाँ जनगणना कर्मी गए ही नहीं। ये तो ऐसा जनगणना रिपोर्ट है जो डीएसपी साहब बैठल दरोगा जी के डायरी के आधार पर सुपरविजन ट्रू कर देते हैं, वैसा जनगणना रिपोर्ट ही हो गया कि बैठल सब वो काम होके हो गया। तो भाई साहब का कहना है कि हमको सबसे पहले बिहार में जो सर्वे हुए उस पर पहल करना है, बाद में हम केंद्र का देखें। क्या हुआ दीदी? अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के महिला अध्यक्ष सविता जायसवाल, और जो अभी जातीय जनगणना पे लोग के जो घोटाला हुआ है उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो बांट दिया गया है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज में दीदी आपको तो 50% मिला ही हुआ है महिलाओं का आरक्षण। एक वैश्य समाज होने के नाते मैं जनता दल यू की नेत्री हूँ। मैं 2005 से किस पार्टी से हैं आप? जनता दल यू से मैं हूँ, और 2005 नीतीश कुमार जी के पार्टी से हैं? बिल्कुल नीतीश सरकार से ही है, और उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? जी नहीं, अगर हक मांगना, जी। अगर खिलाफ हुआ तो मैं अपना हक मांगूंगी। देख लीजिए बहन जी का नेतृत्व, इन्होंने कहा कि हम जदयू के कार्यकर्ता हैं और जदयू मेरे साथ यदि कि हमारे समाज के बात पर आएगा तो हम जदयू के साथ नहीं, हम अपने समाज के साथ रहेगा। ऐसी नेत्री चाहिए मतलब बिहार को। तो क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सरकार से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वैश्य समाज होने के नाते हम लोग जिस पार्टी से जुटे हुए हैं, लगता है कि एक श्राप है, क्योंकि हमारी सरकार हम लोग के वैश्य समाज को कोई ध्यान 50% का आरक्षण देते हुए भी एक वैश्य समाज की महिला को कहीं कोई स्थान उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि 2005 से मैं महिला अध्यक्ष भी रही, मैं प्रदेश महासचिव अभी हूँ। प्रदेश महासचिव हैं? प्रदेश महासचिव महिला की हूँ। नहीं, पटना की प्रदेश महासचिव भी हूँ, लेकिन वो कोई स्थान मुझे नहीं दिया गया है और अभी खंडित कर दिया गया। तो जब भागीदारी ही नहीं होगी तो हिस्सा कहाँ से मिलेगा? वैश्य समाज को टुकड़े टुकड़े में करके बांट दिया गया है। तो मेरी सरकार से ये दरखास्त है कि हम लोग को जो आप टुकड़े में बांटे हैं उसको एक जगह फिर ले कि जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है, उसको फिर से किया जाए। तो इससे मतलब आपको दुष्परिणाम क्या निकल सकता है? दिक्कत क्या है? कम है तो क्या दिक्कत है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? तो हम लोग का वैश्य समाज तो हम लोग कहीं के नहीं रहे। नहीं, कैसे नहीं है? आप तो 50% का आरक्षण होते हुए भी वैश्य समाज का एक लेबल लगा हुआ है, इस कारण हम लोग को महिलाओं को भी कहीं कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इससे नौकरी पेशा में तो परेशानी नहीं हो सकती है आपको? देखिए, नौकरी पेशा की बात है तो जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन राजनीतिक स्तर से मैं कह रही हूँ उसमें कहीं कोई हम लोग की स्थान, अब तो हम लोग नौकरी उकरी तो करने वाले नहीं है, बच्चे लोग अपना पढ़ाई करें, जैसा जो पढ़ाई करेगा उन लोगों में। लेकिन मुखिया में देख लीजिए, मुखिया जो भी है जनप्रतिनिधि की मैं बात कर रही हूँ, उसमें वैश्य समाज की जदयू की तरफ से कहीं कोई हिस्सा नहीं मिल रही है, जिसकी मैं भी खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं बहुत सालों से 2005 से मैं बता रही हूँ, मैंने अपना बिजनेस खत्म कर दिया, मैं अपने बच्चों का पढ़ाई का पेट काट के मैंने जनता दल यू अपना तन मन धन लगा के मैंने काम किया है, लेकिन कहीं भी हम लोग को कोई स्थान हम लोग को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि वैश्य समाज होने के नाते एक श्राप है, एक श्राप है। इसलिए सरकार से मेरी दरखास्त है कि इसको सही किया जाए। पहले भी हम लोग बैठक किए थे सर्किट हाउस में, हम लोग बता चुके हैं, उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि ये सांकेतिक धरना है। ये हमको बहुत संख्या दिखाने वाला धरना नहीं था। अच्छा। ये विरोध करके एक सांकेतिक धरना हम लोगों ने दिया है प्रमंडल स्तर पे कि राज्य सरकार तक ये मैसेज जाए कि जो वैश्य समाज दुकान चलाने में अपने व्यवसाय में व्यस्त है, वो वैश्य समाज अब सड़क पर भी आ गया है। एक सांकेतिक धरना है प्रमंडल स्तर पे। इसके बाद हम लोग विधानसभा में 6 से 10 तारीख तक सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे इन विषयों पर। उसके बाद राजभवन जाके राज्यपाल से मिलके हम लोग ज्ञापन भी देंगे, और तब हम लोग जिला और प्रखंड स्तर पर वैश्य समाज के लोगों को जागरूक हैं ही लोग, उनको एकीकृत करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और सरकार
अगर हम लोग की बात को नहीं मानती है, सरकार उनकी हो सकता है नहीं माने, तो सरकार जब न रहेगी बांस न बाजेगी बंसुरी। 2024 और 25 में हम लोग अपना औकात इनको दिखा देंगे। हम लोग केवल अपनी बात नहीं ना करते हैं, बैस समाज हम लोग सहयोग भी करते हैं। जाति वर्ग के साथ हम लोग का अच्छा रिलेशन है, सभी जाति वर्ग के लोगों से जुड़ाव है, उनके अच्छे बुरे समय में हम लोग काम भी आते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। चुनाव जिस वोट के बल पर ये नखरा कर रहे हैं ना कि जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, घोटाला करते करते अब जनगणना में भी घोटाला इन्होंने कर दिया, तो ये उसके लायक नहीं रहेंगे। बिहार की जनता उस लायक इनको नहीं रखेगी। कहने का मतलब है कि जनगणना ऐसे सर्वे हुई है तो 86% टोटल निकल के आया है छोड़ करके, तो उसमें कहाँ कम रह गए आप? भाई साहब, हमारा आबादी 2011 में 22% था, 2011 में हम 22% थे जी। तो जनसंख्या कुछ ही लोग का बढ़ गया, हम लोग का घट गया। नहीं। 2011 में हम 22% थे और 2023 में घट के हम 18% हो गए। ये तो अंधा आदमी भी होगा तो उसको समझ में आएगा कि गड़बड़ी हुआ है, जी। और गड़बड़ी साजिशतन हुआ है। अगर जनगणना सही भी हुआ होगा तो वहाँ बैठे पदाधिकारी और नेता बैठ के हमारी संख्या को वहाँ घटा दिया, और मेरा ही संख्या नहीं घटाया, वो नुनिया समाज का, फॉरवर्ड क्लास का, अति पिछड़ा का, जिस जाति के बारे में उसको ध्यान में था कि ये जाति हमारे साथ नहीं रहेगा, अच्छा। वैसे जातियों की संख्या को इन्होंने घटा दिया। ये घृणित काम इन्होंने किया है। राजनीतिक वजूद को समाप्त करने के लिए महागठबंधन की सरकार ने इस प्रकार का काम किया, ये दुखद है। हम लोग तो मांग करते हैं कि राज्य स्तर पे, प्रखंड स्तर पे एक टोल फ्री नंबर जारी कर दीजिए। जो लोग के घर पर सर्वे नहीं हुआ वो लोग कंप्लेन दर्ज करेगा, अपना नाम पता बताएगा, आपका कर्मी जाके उसके यहाँ पता करेगी सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो उसका नाम जोड़ दे। हम लोग तो यही चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनको वोट जो लोग नहीं देने वाले हैं, जिस कौम जाति के लोग नहीं देने वाले, उनको कम कर दिया गया है। तो एक मिनट, लोग हैं उनका बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया। तो ये आपको नहीं लग रहा है? आप तो बहुत विद्वान नहीं सर, मेरा कहना है कि 2011 के बाद सेंट्रल से जनगणना हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, राज कराया ना, राज कराया तो जनगणना के पक्ष में हम भी थे। आग्रह करेंगे कि नहीं केंद्र से? मेरी बात समझ लीजिए, ये जनगणना जो हो रहा है ये कोई नीतीश जी का अकेला जनगणना नहीं है। अच्छा। हम लोग सरकार में थे, हम भाजपा जदयू की सरकार थी, कैबिनेट से, बिहार विधानसभा से हम लोगों ने इसको पास किया है, हमारी समर्थन थी। हम लोग जनगणना का समर्थन किए थे, घोटाला का समर्थन हमने नहीं किया था। इन्होंने घोटाला कर दिया। कहाँ त्रुटि रह गया होगा? शिक्षक तो गए ही होंगे आपके मैं समाज तो में। ये कह रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं एक बार इनसे पूछिए कि किसके किसके घर तक जनगणना करने वाले नहीं गए थे। अगर 200 लोग में से 50 को लोग हाथ नहीं उठा दिया कि मेरे घर तक जनगणना करने वाला नहीं गया होगा तो कहिएगा। आप पूछिए कितने लोग के घर तक नहीं गया। तो मेरा ये कहना है कि मैं शिक्षक को दोषी नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना नहीं है शिक्षक को या व्यक्ति को दोषी हम नहीं कर रहे हैं। सरकार तो शिक्षक ने किया, नीतीश जी तो नहीं कर रहे का हैं। डायरेक्शन है भाई, सरकार के अधिकारियों का डायरेक्शन था कि कहाँ कहाँ छोड़ देना है। हम लोग तो कह रहे हैं कि वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि उनको बताया कि कहाँ कहाँ छोड़ देना। मैं तो मांग किया हूं कि आप वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे आप जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दीजिए। अगर हम किसी वार्ड में रहते हैं तो उस वार्ड में कौन कौन जाति का लोग है हर व्यक्ति को पता है। जैसे वार्ड वाइज रिपोर्ट आएगा तो गड़बड़ी होगा तो क्लियर हो जाएगा कि इस वार्ड में तो ये जाति है नहीं, तो ये जाति आ कहाँ से गया। सही कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर समझ रहे हैं कि आपने ईमानदारी से काम किया है तो जनगणना का जो प्रकाशन आपने किया जाती है जनगणना का, उसको वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, नगर परिषद स्तर पे आप कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि जिस गांव में फॉरवर्ड क्लास के लोग 2000 है वहाँ 0 हो गए, जहाँ बैस समाज 3000 है वहाँ मालूम हो गया 300 हो गए। यही नौटंकी इन लोगों ने किया जिसका विरोध हम लोग करते हैं। फॉरवर्ड से ज्यादा हमदर्दी दिख रहा है। अरे हर जाति से भाई, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जो जाति सड़क पर आके आंदोलन किया है, राजपूत समाज के लोग कर रहे हैं, भूमिहार समाज कर रहे हैं, नुनिया समाज कर रहा है, कुशवाहा समाज कर रहा है, तुरहा समाज कर रहा है, ये तो बैस में है। खैर अब बैस समाज हम लोग हैं तो आखिर कुछ जाति को छोड़ के सब तो विरोध ही कर रहा है। बाकी लोग का कहना है कि तो मंडल कमीशन 2 है। अरे भाई साहब, ये वोट में पता चलेगा कि 1 है कि 2 है, पता चलेगा डब्बे गोल है, पता चलेगा डब्बा गोल है।